ये इस तरह से बैठ करके हम चलाते हैं, पैड जो है चिपक ट्रेन के व्हील्स की तरह ही होती है, इस तरह से पुश कर देंगे। कैसे पहुंच पाएंगे? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप बहुत बढ़िया होंगे। आपने राजधानी में और पैसेंजर बहुत सारे ट्रेन में सफ़र किया होगा, वंदे भारत, नई नई अमृत भारत, हवाई जहाज़ में भी सफ़र किया होगा। लेकिन जानते हैं हम काम कैसे करते हैं? हमें जब काम करना होता है तो हम सवारी करते हैं इस पुष्पक विमान की, जी हाँ, इस मोटर ट्रॉली की। आपने कई बार ट्रेन से सफ़र करते हुए आपने देखा होगा कि मोटर ट्रॉली जो है ट्रैक के बगल से गुजर रही है, उस पर कुछ लोग रहते हैं। तो आपने दूर से तो देखा होगा, लेकिन नज़दीक से आपको कभी नहीं पता चलता होगा कि इस मोटर ट्रॉली में होता क्या है और कैसे कैसे ये चलता है। तो इस वीडियो में उसी बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित कर ब्लॉग्स। वीडियो शुरू करते हैं और दो चीज़ें इसके बारे में बताएंगे। पहला तो ये किस तरह का होता है, इसमें क्या क्या मशीन्स लगे होते हैं, ये किस तरह से काम करता है, इसके ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। और दूसरा, इसकी उपयोगिता के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी उपयोगिता के बारे में बात कर लेते हैं। मान लो दो स्टेशंस हैं और दो स्टेशंस के बीच में 10 किलोमीटर की दूरी है। तो आपने देखा होगा बीच में जंगल, नाले, पहाड़, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर कहीं बीच में ट्रैक में प्रॉब्लम हो जाए तो हम वहाँ कैसे पहुँच पाएंगे? ट्रेन तो वहाँ रुकेगी नहीं, रुकवाया तो जा सकता है, लेकिन बहुत सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, बहुत सारे मशीन्स रहते हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको उस जगह पर पहुँचना रहता है। तो उस समय हम लोगों का ये काम करता है मोटर ट्रॉली। इसके अलावा और भी ट्रॉलीज आते हैं, जैसे पुश ट्रॉली होता है, फिर मटेरियल ट्रॉली होता है, जो आगे किसी वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा, कभी इंस्पेक्शन होता है, जैसे कोई अधिकारी आ रहे हैं और वो इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, सेक्शन को देखना चाहते हैं किस तरह से काम हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या काम हो रहा है, तो भी हम इस मोटर ट्रॉली का यूज़ करते हैं। तो आपने उपयोगिता समझ लिया होगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये भारतीय रेल को चलाने में। अब बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ये किस तरह से काम करता है, इसका डिज़ाइन क्या होता है और किस तरह से इसमें मशीन लगा हुआ रहता है और किस किस तरह से पावर जनरेट होता है। क्या ये नॉर्मल कार होती है, ट्रक होती है, क्या उसी तरह से ये काम करता है? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपका समय नहीं लेते हैं। तो ये देख रहे होंगे आप, सिंपल सबसे पहले कि ये एक प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है। ये पूरा आयरन मेटल का बना हुआ रहता है, लोहे का पूरा इसका फ्रेम जो है वो पूरी तरह से लोहे का और ये जो व्हील्स लगे हैं ये भी ट्रेन के व्हील्स की तरह ही होती है। इसमें भी फ्लैंज होता है और इसमें भी ये आकृति जो इधर डाउन की होती है, इसी तरह से जो ट्रेन में व्हील्स जो यूज़ होते हैं उसी तरह का डिज़ाइन होता है। इसमें जनरली 4 स्पोक्स आते हैं। अभी तो नए नए डिज़ाइन के हिसाब से और भी स्पोक्स की संख्या इसमें बढ़ती जा रही है। और इसमें एक मेजर चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये जो है हमारा ब्रॉड गेज वाला ही मोटर ट्रॉली है। जैसे आपको पता होगा कि ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, बहुत तरह के गेज होते थे। गेज कहने का मतलब है कि जब दो पटरियाँ होती हैं उन दोनों के बीच की दूरी जो होती है, अभी ब्रॉड गेज में 1676 mm होती है। तो ये 1676 mm के हिसाब से ही व्हील्स को इसमें डाला गया है। अब आ जाते हैं ये इसकी छतरी। छतरी तो बहुत ज़रूरी है, बारिश में या धूप में किसी तरह का यूज़ जो करना है, एज यूजुअल जो छतरी का यूज़ हम करते हैं वो इस्तेमाल इसी से करते हैं। ये रैक्सिन की थोड़ा सा लेदराइज टाइप का एक मटेरियल होता है जिससे इसको लगाया जाता है। ये 4 पोल्स लगे हुए हैं और बैठने की सीटिंग व्यवस्था आपको पहले दिखा देते हैं, उसके बाद चलते हैं इंजन्स की ओर। तो ये देखिए, ये 3 सीट्स आगे लगे हुए हैं। ये प्लास्टिक के सीट हैं जो इस मेटल बॉडी में इनबिल्ट हैं, कसे हुए हैं। और पीछे की अगर बात कर लेते हैं तो पीछे आप देखेंगे ये इस तरह का एक टेबल नुमा आकृति लगी हुई है। तो 3 लोग आगे और 3 लोग पीछे कंफर्टेबली इसमें बैठ सकते हैं। अब इसका सबसे मेन फैक्टर जो होता है वो इंजन काम किस तरह से करता है। क्या ट्रक बस में जो गियर्स होते हैं उसी तरह का गियर्स होता है? तो जी नहीं, इसमें उस तरह का कोई गियर्स नहीं होता है। इसमें एक ये इस तरह का नॉर्मल GK 200 एक इंजन लगा हुआ है। इसमें और भी अलग अलग कंपनी के बहुत सारे इंजन्स आते हैं। तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक नॉमिनल परफॉर्मेंस है कि छोटे बटे चढ़ाई को आराम से ये चढ़ा सकता है, खींच सकता है। अब इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये 2 रबर के बेल्ट लगे हुए हैं। एक ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो पहले इस फर्स्ट बेल्ट किस तरह से काम करता है उसके बारे में आपको आगे से दिखाते हैं। मान लो अब इंजन को हमने स्टार्ट कर लिया, ये आगे मैं वीडियो में आपको स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा। तो इंजन को जब हम स्टार्ट कर लेते हैं
उसके बाद व्हील्स पे प्रेशर बनाने के लिए हम यहाँ से इस लीवर को खींचते हैं, पुल करते हैं। ये जब लीवर हम खींचते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कंपन सा हो रहा है, तो इसमें तनाव उत्पन्न होता है। इस लीवर के द्वारा ये जो है ये कनेक्टेड है। तो जब ये रबर जो है ये टाइट होता है, तो टाइट होने की वजह से क्या होता है, व्हील्स में पावर को ट्रांसफर करता है, जिसके वजह से क्या होता है, व्हील्स घूमने लग जाती है। और थोड़ी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि वीडियो छोटी बने। और दूसरे अगर बेल्ट की बात कर लेते हैं, तो ये दूसरा बेल्ट जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे लगा हुआ है, और ये इसके पीछे एक डायनोमो लगा हुआ है। अगर आप 70s 80s और 90s के साइकिल को याद करें तो साइकिल में एक डायनेमो लगा हुआ रहता था, और वो डायनेमो पिछले चक्के में लगा हुआ रहता था, और सामने एलईडी एक बल्ब या कोई भी बल्ब लगा हुआ रहता था, तो वो डायनेमो घूमता था और बत्ती जलती थी। बस उसी तरह का मैकेनिज्म इसमें भी यूज होता है। ये डायनेमो से पावर जनरेट होता है और ये स्टोर होता है इस बैटरी में, और इस बैटरी में होने के बाद ये यहाँ पे इसका हॉर्न लगा हुआ है, जिसके लिए यहाँ पे स्विच भी है, ठीक है। और ये यहाँ पर ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन है, और ये बटन किसके लिए है, ये बटन है ये हमारे हेडलाइट के लिए, यहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था होती है। अब बताते हैं कि ये चलती कैसे है। ये तो हुई इंजन की बात। अब इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो उसको तो एक्सीलेट भी करना पड़ेगा। मान लो यहाँ से हमने पुश करके पावर तो व्हील में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन ये इसका आरपीएम बढ़ेगा तभी तो व्हील घूमेगा और ट्रॉली आगे बढ़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पर एक्सीलेटर की व्यवस्था है। ये इस तरह से बैठ करके हम चलाते हैं, ये इस तरह से पाँव से इसको हम पुश करेंगे तो ये एक्सीलेट होगा और व्हील में पावर जनरेट होगा। अब बात कर लेते हैं ब्रेकिंग सिस्टम की। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो लीवर लगे हुए हैं। ये पहला तो आपको बता दिया कि रबर को टाइट करने के लिए, ठीक है, बेल्ट को टाइट करने के लिए। और दूसरा ये जब हम पुश करेंगे तो इसके द्वारा ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे ये व्हील में ये रबर पैड जो है चिपक रहा है। तो ये जब लीवर हम खींचते हैं तो बोथ साइड में, यहाँ पर भी और उस साइड में भी, दूसरे साइड में भी, इस साइड भी आपको दिखाई देता हूँ, इस साइड भी ये रबर पैड लगा हुआ रहता है और ये पुश होता है और ये व्हील्स को रोकने का काम करता है। तो अब बताते हैं कि ये स्टार्ट होने के बाद किस तरह से काम करता है, जिसके लिए आप वीडियो पूरी देख रहे थे। और अगर साथ ही साथ बता दूं, अगर इस ट्रॉली को ट्रैक पे हम कैसे यूज करते हैं, सेक्शन में किस तरह से काम करते हैं, अगर वो वीडियो देखनी है तो आपको कमेंट सेक्शन में जा करके कुछ ना कुछ इसके बारे में लिखना पड़ेगा। आप अगर कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि इसकी ऑन ट्रैक, जब ट्रैक में हम काम करते हैं तो किस तरह से ये काम करता है उसके बारे में एक वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए पहले इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ इसमें जोड़ देता हूँ। इसमें दो देख रहे हो, दो यहाँ पे टैंक लगे हुए हैं। इसमें जनरली पेट्रोल जाता है और इसमें केरोसिन जाता है, लेकिन केरोसिन की अब एबिलिटी कम है, इसलिए हम इसे पेट्रोल से ही चलाते हैं। पेट्रोल से स्टार्ट करके केरोसिन पे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसे पेट्रोल से ही चलाते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे एक स्विच है। स्विच ऑन करने के बाद इसको हम इस तरह से पुश कर देंगे। हो सकता है साउंड आने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। अब ये देख रहे हैं व्हील थोड़ा सा घूम रहा है। एक्चुअली क्या है, इसमें थोड़ा सा अभी काम बाकी है, इसका अभी हम काम कर रहे हैं। इसमें कुछ कुछ अभी दिक्कतें हैं, उसको भी ठीक करना है। तो बेल्ट को अगर हम इस तरह से, जब देखो आप ये हम पुश करेंगे पूरा ऊपर, तो व्हील्स देखो तेज़ी से घूमने लग गई। और इधर आ जाइएगा, और ये यहाँ पर अब हम एक्सीलेट करते हैं। अब हम एक्सीलेट करेंगे तो आप पीछे व्हील्स देखिए काफ़ी तेज़ी से घूमने लग गया है, ठीक है। तो यही सिस्टम है कि ट्रैक पे जब ये चलाना होता है तो बस इसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं तो ये आगे भागती जाती है। और साथ में ब्रेक का आपको पता ही है कि ब्रेक, इसको हम अगर खींच देते हैं इस लीवर को तो ये ब्रेक लग जाएगी इसमें। ये देखो अप्लाई हो गया ब्रेक तो रुक गई। तो यही एक छोटा सा वीडियो था मोटर ट्रॉली का। इसके साथ अलावा और भी ट्रॉलीज आते हैं, तो होप वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।